जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में राजा भोज और गंगू तेली की कहानी सुनेंगे, जो कहानी कर्म और भाग्य पर आधारित है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हमें भी विश्वास है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। दोस्तों, राजा भोज का नाम तो आप सभी ने सुने ही होंगे। राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे, जो अपनी प्रजा से पुत्र जैसा व्यवहार रखते थे। राजा भोज के दरबार में अनेकों विद्वान लोग भी रहते थे। राजा भोज की यह विशेषता थी कि वह हमेशा चाटुकार और चापलूस लोगों से दूर रहते थे। यही कारण है कि राजा भोज को उनकी प्रजा देवता की तरह पूजती थी तथा जय जयकार करती थी। राजा अपने प्रजा की तकलीफों का पता लगाने के लिए रात के समय भेष बदलकर स्वयं ही नगर में घूमते थे, ताकि अपने प्रजा के दुख तकलीफों का सही से पता लगा सकें। दोस्तों, एक दिन की बात है जब रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण के घर के समीप से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ती है, जिनके झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अब मैं बूढ़ा होने के साथ साथ कमज़ोर भी हो गया हूँ। अब मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करा सकूं, और हमारा कोई पुत्र भी नहीं है कि कमा कर खिला सके। अब तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। इसके बाद ब्राह्मणी कहती है, हाँ स्वामी, राजा भोज बहुत दयालु है, वह अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, अब दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण देव राजा भोज के यहाँ पहुँच जाते हैं। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाराज, मैं वृद्ध और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। शरीर कमज़ोर होने के कारण मैं कामकाज नहीं कर सकता। हे महाराज, ऐसा कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, परंतु हमारा भाग्य इतना खराब है कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हमें 2 जून की रोटी भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, राजा भोज ने उस ब्राह्मण जी के गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिए थे। इसीलिए राजा भोज बिना कुछ पूछे ब्राह्मण जी को 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। दोस्तों, 100 सोने और चांदी के सिक्के पाने से ब्राह्मण के पास इतना धन तो आ ही गया था कि वह अपना आगे का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। अब ब्राह्मण जी अपने घर पहुँचे और राजा भोज के दरबार से मिले धन को एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। परंतु रात्रि के समय एक अचंभित कर देने वाली घटना घटित हुई। सुबह के समय जब ब्राह्मण जी संदूक खोलते हैं तो वह सोने और चांदी के सभी सिक्के गायब थे। ब्राह्मण जी इस घटना से बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उनके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। घर के अंदर किसी भी व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया, तो आखिर संदूक से वह सिक्के चले कहाँ गए। अब वह ब्राह्मण घबराते हुए दूसरे दिन सुबह सुबह पुनः राजा भोज के दरबार में पहुंच गए और रात्रि में जो कुछ हुआ वह सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाए। ब्राह्मण जी के द्वारा बताए गए घटना को सुनने के बाद राजा भोज ने पुनः ब्राह्मण जी को 100 सोने व चांदी के सिक्के दिए। दोबारा सोने व चांदी के 100 सिक्के पाने के बाद ब्राह्मण जी बहुत खुश हुए। दोस्तों, ब्राह्मण जी के पास जो धन था, वह चाहते तो उस धन से एक अच्छा मकान बनवा सकते थे, परंतु किस्मत में तो कुछ और ही था। ब्राह्मण पुनः उन सिक्कों को अपने उसी संदूक में रख देते हैं और रात्रि के समय गहरी नींद में सो जाते हैं। तो वह ब्राह्मण जी स्वप्न में देखते हैं कि राजा भोज उनसे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, राज्य में बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं उन रुपयों को लेने आया हूँ जो आज सुबह मैंने आपको दिए थे। यह सुनकर ब्राह्मण जी ने खुशी खुशी वह पैसा राजा को लौटा दिए। सुबह हुई, ब्राह्मण जी संदूक के पास गए तो वह देखते हैं
कि आज भी संदूक से वह सोने चांदी के सिक्के गायब हैं। ऐसा दृश्य देखने के बाद ब्राह्मण जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए पैसे सचमुच में गायब कैसे हो गए। दोस्तों, अब वह गरीब ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पुनः जाते हैं और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा को बताते हैं। राजा भी इस वृत्तांत को सुनकर अत्यधिक आश्चर्य में पड़ गए। राजा बहुत ही चकित थे। इसके बाद राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को पुनः आदेश दिए कि ब्राह्मण जी को एक बार फिर से 100 सोने व चांदी के सिक्के दिए जाएं। दोस्तों, अब एक बार ब्राह्मण जी को पुनः 100 सोने व चांदी के सिक्के दिए गए। ब्राह्मण जी एक बार फिर से बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर चले गए। परंतु राजा भोज ने यह निश्चय कर लिए थे कि आज की रात्रि में वह स्वयं ब्राह्मण जी के घर के पास जाएंगे और सारी घटना को स्वयं ही अपने आँखों से देखेंगे। दोस्तों, अब रात्रि के समय राजा भोज ब्राह्मण जी के कुटिया के पास पहुँचते हैं तो वह रात्रि के तीसरे पहर में एक घटना को देखते हैं, जिसे देखकर राजा भोज स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि राजा देखते हैं कि उन्हीं के जैसा शक्ल वाला व्यक्ति ब्राह्मण के कुटिया में जाकर ब्राह्मण से उन पैसों को वापस मांग रहा है। यह अपनी आंखों के सामने होता देख राजा भोज से रहा नहीं गया और राजा भोज अपनी शक्ल वाले व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि आप कौन हैं और क्यों आप ब्राह्मण जी को बार बार दुखी कर रहे हैं। आप राजा भी नहीं हैं, क्योंकि राजा तो मैं हूँ। तो फिर आप क्यों ब्राह्मण जी को दुखी कर रहे हैं और हमें भी बदनाम कर रहे हैं। तब राजा के शक्ल वाले व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, आप नहीं जानते कि यह गरीब ब्राह्मण अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। ब्राह्मण के या तो रुपए गायब होंगे या फिर बना बनाया मकान गिर जाएगा। ब्राह्मण इस धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जी के भाग्य में सुख है ही नहीं। हे राजन, हर व्यक्ति को उसके पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है। इस ब्राह्मण को भी पिछले जन्म के कर्मों के ही कारण निर्धनता मिली है। राजा भोज यह सुनने के बाद कहते हैं कि हे दिव्य पुरुष, हमें पता है कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन ब्राह्मण जी को अब आगे और दंड न दिया जाए। ब्राह्मण जी के बदले मैं उनके फलों को भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा भोज ने बहुत विनती की। तब राजा भोज के शक्ल में आया वह व्यक्ति राजा से कहने लगा कि हे राजन, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। मनुष्य का जीवन कर्म और भाग्य के आधार पर ही चलता है। आपको भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सभी को ही प्रकृति से लड़ना पड़ता है। प्रकृति के द्वारा ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, कर्मों का फल बहुत ही विचित्र है। इतना कहने के बाद राजा का वह हम शक्ल वहाँ से गायब हो गया। दोस्तों, इसके बाद एक दिन राजा भोज अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकल गए। राजा भोज के साथ में कुछ सैनिक भी थे। वह सारा दिन शिकार करते रहे और अपने राज्य की सीमा से बाहर पहुंच गए। सैनिक पीछे रह गए और उसी समय राजा भोज के घोड़े ने ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा दी, जिससे राजा भोज लहूलुहान होकर मूर्छित होकर घोड़े से नीचे गिर गए। राजा का मुकुट भी नीचे गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो वह देखते हैं कि वह तो पड़ोसी राजा के सिपाहियों की कैद में है। सिपाहियों ने राजा भोज से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए। दोस्तों, राजा भोज सिपाहियों को कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। तब सिपाहियों ने राजा भोज को शत्रु समझकर बहुत मारे पीटे और घायल अवस्था में नगर के बाहर फेंक दिए। उसी समय उस राज्य का गंगू तेली वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नज़र राजा पर पड़ी। अब गंगू तेली घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया। दोस्तों, राजा भोज के भाग्य का ही असर है जो उन्हें राजमहल से गंगू तेली के यहाँ पहुँचा दिया। दोस्तों, अब गंगू तेली मलहम पट्टी करके कुछ ही दिनों में राजा को स्वस्थ कर देता है। राजा को जब होश आया तो उन्होंने अपने जीवनदाता को देखा, परंतु राजा बेजुबान थे। लेकिन गंगू तेली
राजा को देखते ही समझ गया कि यह कोई राजघराने के व्यक्ति हैं, परंतु भाग्य के मारे हैं। यही कारण है कि इन्हें शत्रु समझकर पीटा गया। दोस्तों, कुछ दिन और बीता और राजा भोज पूर्णतः स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज को यह पता था कि सत्यता को जानने पर राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज स्वस्थ होने के बाद भी चुप रहे। गंगू तेली ने राजा भोज को कोल्हू घुमाने का काम दिया, जिसे राजा स्वीकार कर लेते हैं। गंगू तेली स्वयं भी कोल्हू घुमाने का कार्य करता था, लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कोयले के बीच में हीरा चमकता ही है और चिंगारी घनघोर अंधेरे में भी चमकती रहती है। गंगू तेली राजा के मोटे भुजा, चौड़ी छाती और चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि हमारा दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, राजा भोज को भी अपने जीवन बचाने वाले के ऋण को उतारना था। इसीलिए पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद भी राजा ने अपना भेद नहीं बताया। दोस्तों, एक दिन राजा भोज कोई गीत गुनगुना रहे थे तो गंगू तेली के यहाँ तेल के लिए आए हुए कुछ ग्रामीण राजा के गीत को सुने। राजा के गुनगुनाने की आवाज़ इतनी मधुर थी कि वह सबके मन को भा गई। अब राजा जो भी गाना गाते तो गंगू तेली के साथ बैठकर सभी लोग गाने का आनंद लेते। दोस्तों, जिस राज्य में राजा भोज गंगू तेली के यहाँ रुके हुए थे, उस राज्य के राजा भी बहुत ज़्यादा संगीत प्रेमी थे। उस राजा की बेटी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के यहाँ अधिकतर गायकी और नाच गाने का कार्यक्रम होता रहता था। अच्छा प्रदर्शन करने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था। एक दिन उस राज्य के राजा के यहाँ विशाल गायकी का आयोजन था, जिसमें सबसे अच्छे गायक का चुनाव किया जाना था। यह बात सुनकर किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास को तैयार किया और नियत समय में गंगू तेली राजा भोज को लेकर दरबार में पहुंच गया। राजा भोज उस समय तो साधारण वस्त्र पहने हुए थे, फिर भी उनमें अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। दरबार के चारों तरफ ही हर्षोल्लास था। सभी गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी को किसी का गाना पसंद नहीं आया। वह अभी भी अच्छे गायक का तलाश कर रही थी। अंत में गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ इशारा किए। तब राजा भोज खड़े होकर सभी का अभिवादन किए और मंच की तरफ आगे बढ़े। मंच में जाकर राजा भोज ने गंगू तेली के दास के रूप में अपना परिचय दिए। इसके बाद बीड़ा उठाए और गाना शुरू कर दिए। दरबार में बैठे सभी लोग गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ ही वाह वाह की आवाज़ गूंजने लगी। उसी समय राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी कि यही है महान गायक, श्रेष्ठ गायक। दोस्तों, राजकुमारी का इस तरह पहली बार चिल्लाना राजा और अन्य दरबारियों को बहुत अजीब सा लगा। दोस्तों, उस समय ऐसे लगा जैसे कि राजकुमारी पर संगीत का नशा छा गया हो। वह खड़ी होकर अचानक फिर से चिल्लाने लगी, यही है मेरे गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण से व्यक्ति की तरह दिखने वाले व्यक्ति को अपना मान लेंगी। उस सभा में अपना मान लेना और विजयी होने का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम कोई आम कन्या नहीं हो, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। राजा की यह बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह निश्चित ही किसी राजघराने के राजकुमार हैं। आप इनकी चाहें तो परीक्षा ले लीजिए। राजकुमारी ने पूरे विश्वास के साथ राजा को उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कह रहा था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ पर 4 विद्वान कर्मदेव, धर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे हुए थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे विद्वानों, हम इस व्यक्ति का परिचय इसके गुणों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चारों विद्वान उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे राजकुमारी पसंद कर सके। हम स्वयं ही इन 4 विद्वानों के द्वारा उस व्यक्ति से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले राजा ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि हे धर्मदेव, इस आर्यावर्त में
सबसे अधिक धार्मिक राजकुमार कौन है? इस पर धर्मदेव ने जवाब दिया कि हे महाराज, आप स्वयं ही बुद्धि के भंडार हैं, परंतु मुझे जहाँ तक अपने आसपास के राज्यों का ज्ञान है तो धरा नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं, जो सबसे अधिक धार्मिक राजकुमार हैं। वह बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्य कर चुके हैं। यही कारण है कि उनके राज्य की प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती है। राजा ने फिर अगला प्रश्न तपदेव से किए कि हे तपदेव, आप बताइए कि इस धरती पर किस व्यक्ति को सबसे बड़ा तपस्वी मानते हैं? इस पर तपदेव ने जवाब दिया कि हे महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मौत के बीच युद्ध जीतकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से छू नहीं सकती। अब राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि हे कर्मदेव, आप बताइए कि इस धरती में किस व्यक्ति के कर्म सबसे श्रेष्ठ हैं? तो कर्मदेव ने जवाब देते हुए कहा कि हे महाराज, जहाँ तक हमें ज्ञात है राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। अब राजा ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि हे पुण्यदेव, आप बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारे सभा में आकर हमारे राजकुमारी का विवाह कर सके? तो पुण्यदेव कहते हैं कि हे महाराज, इस संपूर्ण धरती पर तो केवल राजा भोज ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पुण्य की अनेकों कहानियां हैं, वही सबसे महान है। पुण्यदेव ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था कि अब इस व्यक्ति के साथ क्या होगा, परंतु वह व्यक्ति बिल्कुल शांत और गंभीर होकर खड़ा था। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु आपने हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिए हैं। हमारी बेटी ने न जाने कैसे इस दरबार में अभद्रता कर डाली। हमारी बेटी तो केवल राजा भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार भी राजा भोज में चारों गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टता को क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बढ़कर कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने अधीन करके रखती है। तब राजा क्रोधित होकर बोले, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से बढ़कर भी कोई शक्ति है? हे व्यक्ति, तुम्हें नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? तो वह व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, दंड तो केवल बुरे कर्मों का मिलता है, परंतु सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो पुरस्कार दिया जाता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभा में तालियों की गूंज होने लगी। तब राजा ने कहा, कैसा इनाम? तब उस व्यक्ति ने कहा, धर्म, कर्म, पुण्य और तप से भी बड़ी शक्ति है, होनी अर्थात भाग्य। राजा भोज इन सबके होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परंतु होनी बहुत प्रबल होती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। यह सुनकर राजा ने कहा, तो क्या तुम ही राजा भोज हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का ही खेल है जो मैं आज सबके बीच में हूँ। इसके बाद उन्होंने शिकार करने से लेकर अब तक की सारी घटना का वर्णन कह सुनाया और बोले, महाराज, आपके सैनिकों ने तो हमें मारकर फेंक ही दिए थे, परंतु भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की, परंतु मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देते हुए इनकी दासता को स्वीकार किया। अब पूरे सभा में हर्ष का माहौल हो गया और भरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह की। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, इस समय नियति राजा भोज पर प्रसन्न थी। तब उस समय सभी लोगों के जुबान पर बस एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, यदि आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।